साजन ज्यों जानो सुध लीजे, साजन ज्यों जानो सुध लीजे। हे साजन, हे प्रियतम, आप जैसे चाहो, आप जो चाहो, अब भी मेरी इच्छा कुछ नहीं है, पर अब मैं हार गई हूं, अब मैं थक गई हूं, अब मुझसे नहीं हो रहा है आगे। अब तो मेरी सुध ले लीजिए, अब तो मेरी ओर एक बार निहार लीजिए। साजन ज्यों जानो सुध लीजिए, साजन तुम बिन मेरे और न कोई, तुम बिन मेरे और तुम बिन मेरे और न कोई, तुम बिन मेरे और कृपा राबरी कीजे, कृपा राबरी कीजे, साजन ज्यों जानो सुध लीजिए, साजन ज्यों जानो। मेरा है कौन? मेरे दादाजी थे, मुझसे बहुत प्रेम करते थे, आपने बाल अवस्था में उनको मुझसे दूर कर दिया। एक से विवाह हुआ, अच्छा मित्र मिला जिसके संरक्षण में मैं भजन करती थी, उसको आपने मुझसे दूर कर दिया। मैंने मन में विचार किया कि मैं जिसको अपना मानती हूं आप उसको मुझसे दूर कर देते हो। उसके बाद मैंने अपना किसी को माना ही नहीं, केवल आपको माना। आज मेरा कोई नहीं है, मेड़ता में कोई नहीं, मेवाड़ में कोई नहीं, वृंदावन में कोई नहीं, द्वारिका में कोई नहीं। तुम बिन मेरे और न कोई, मेरा और कोई नहीं है नाथ। कृपा राबरी कीजे, कृपा राबरी कीजे, साजन ज्यों जानो सुध लीजिए, साजन ज्यों जानो। आज तक मैंने आपको अपनी स्थिति नहीं बताई है। आज तक मैं कैसे रहती हूं, कैसे सोती हूं, क्या खाती हूं, क्या करती हूं, कुछ नहीं बताया। आज पहली बार बता रही हूं मेरी स्थिति क्या है। दिवस न भूख, रैन नहीं निद्रा, दिवस न भूख, यूं तन पल पल छीजे, मुझे नींद नहीं आती है, मुझे भोजन की भूख नहीं लगती, लेकिन मैं सोती इसलिए हूं, सोऊंगी तो शरीर स्वस्थ रहेगा। क्या पता कल आप मुझे मिल जाओ, इसके लिए मेरा स्वस्थ होना जरूरी। मुझे भूख नहीं लगती, लेकिन अल्प आहार इसलिए पाती हूं क्योंकि आहार से स्वस्थ जीवित रहेगा। कहीं आप मेरे सामने आए और मैंने निराहार होकर के अपने नेत्रों की ज्योति गवा दी और नहीं देख पाई तो? इसलिए भोजन करती हूं, इसलिए सोती हूं, इसलिए जलपान करती हूं कि कल को कहीं आप मिल गए तो मैं आपको देख सकूं, आपसे मिल सकूं। बाकी मेरे शरीर को ना निद्रा है, ना भूख है, ना प्यास है, कुछ भी नहीं। सब कुछ करती केवल इसलिए हूं क्योंकि आपसे मिलना है मुझे। दिवस न भूख, रैन नहीं निद्रा, दिवस न भूख, रैन नहीं निद्रा, यूं तन पल पल छीजे, यूं तन पल पल छीजे। और अंतिम बात में तो मीराबाई ने अपने सारे भाव की एक मतलब, जैसे कोई बहुत पीड़ित व्यक्ति बोल रहा हो, मीरा के
बिछुरण मत दीजे, मिल बिछुरण मत दीजे। मैं मेवाड़ से, मेड़ता से मेवाड़ चली गई, मेवाड़ से वृंदावन आ गई, अब मैं द्वारिका आ गई, अब मुझे वापस मेवाड़ नहीं जाना। अब आप मिल गए हो, अब मैं आपसे दूर नहीं जा सकता। मीरा के प्रभु गिरधर, मीरा के प्रभु गिरधर नागर, गिरधर नागर, मिल बिछुरण अब नहीं जाना मुझे वापस इस संसार में। अब सब छोड़ के मैं आपके सामने खड़ी हूं। ये क्यों सब आप करते हैं? ये ब्राह्मणों का दोष नहीं है, ये मेवाड़ का दोष नहीं है। आप क्यों इतने निष्ठुर हैं मेरे लिए? मैंने कहां कोई कमी छोड़ी आपसे प्रेम करने में, अपना भाव प्रस्तुत करने में? क्यों मेरी इतनी परीक्षा लेते हैं आप? साजन जो जानू सुध लीजे, साजन जो जानो मीरा के प्रभु गिरधर नागर, मीरा के प्रभु गिरधर नागर, मिल बिछुरण मत दीजे, मिल बिछुरण मत दीजे। और जैसे ही मीराबाई ने कहा मिल बिछुरण मत, बस इसी की टेर लगाने लगी। चिल्ला चिल्ला करके कह रही है मिल बिछुरण मत दी। अब मिल गए हो आप मुझे, अब मुझे वापस मत भेजिए। ये क्या मेवाड़ का आपने मेरे सामने एक प्रस्ताव रख दिया है? अब मुझे वापस नहीं जाना संसार में। जैसे ही मीराबाई बार बार कहने लगी मिल बिछुड़न मत दीजिए, मिल बिछुड़न मत दीजिए, मिल बिछुड़न मत दीजिए। द्वारिकाधीश की मंगला आरती चल रही थी। श्री द्वारिकाधीश एक पोशाक में और सामान्य सी पाग, ज्यादा आभूषण नहीं पहने हुए द्वारिकाधीश ने। सुबह सुबह भोर का समय, ठंडी ठंडी ब्यार चल रही है, सूर्य धीरे धीरे उदय हो रहे हैं, हल्की हल्की अंधियारी है, हल्का हल्का उजाला है। हजारों लोग मीराबाई के निर्णय के लिए खड़े हैं। आज क्या निर्णय होगा? और मीराबाई बस अपलक नेत्रों से द्वारिकाधीश को देख रही हैं। मीरा के प्रभु गिरधर नागर, मिल बिछुरन मत दीजिए। और जैसे ही मिल बिछुरन मत दीजिए बार बार बोलने लगी। इतने में ही सहरा पहन करके, गले में सुंदर मालाएं धारण करके, नव दुल्हा का रूप धारण करके श्री द्वारिकाधीश प्रकट हो गए हैं। मानो एक दिव्य सूर्य की किरण जैसी आ गई हो। एक क्षण के लिए सबको लगा कि ठाकुर जी ने मानो सर्वांगन श्रृंगार किया, और अचानक इतना तेज मंदिर के अंदर से आया, सबने अपने नेत्र बंद कर लिए। कोई भी उस तेज को देख नहीं पा रहा है। किसी ने हाथ की ओट ली है, किसी ने हाथ रख लिए हैं, कोई अपने आप को छुपा रहा है। इतना तीव्र तेज मंदिर में प्रकट हुआ, कोई नहीं देख पाया। एक क्षण के लिए तेज प्रकट हुआ, और जैसे ही तेज विश्राम हुआ, तभी क्या देखते हैं कि बाईसा द्वारिकाधीश के गर्भगृह में है। और जैसे ही द्वारिकाधीश को आलिंगन करती हैं, द्वारिकाधीश अपने अंदर मीराबाई को समा लेते हैं। साड़ी पीछे धीरे धीरे अंदर जाती है। पुजारी जी दौड़ते हैं पकड़ने के लिए, मीरा मीरा मीरा। और जैसे पकड़ते हैं, केवल एक छोड़ मीराबाई का हाथ में रह जाता है, और मीराबाई द्वारिकाधीश में विलीन हो जाती है। बोलो द्वारिका